Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. इस वीडियो में हम इक्वेशन सॉल्विंग के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड को इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशन सॉल्विंग के लिए क्रैमर रूल को पढ़ा था। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिक किया है। 8x - 4y = 2 एंड x + 2y = 4। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स में लिखेंगे। ख्याल ये रखना है कि x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल की टर्म आए और y के नीचे y, ताकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमने तमाम वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने हैं। आपको पहले बताया गया है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि वेरिएबल के नीचे वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे के साथ कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो 1 होता है, 1 हम नहीं शो करते। -4 + 2 ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स हम बनाएंगे वेरिएबल, दैट इज़ x एंड y = 2 एंड 4। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ पर x, y वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने सबसे पहले इनको नेमिंग दे देनी है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने नेम दिया है A का, इसी तरीके से वेरिएबल मैट्रिक्स को हम कहेंगे x और कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने नेम दे देते हैं b का। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टिकल बार को इस्तेमाल करते हैं। नेमिंग दे दी हमने a, x एंड b। अब हम इसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह हमने लिखा a, वेरिएबल मैट्रिक्स की जगह हमने लिखा x = कांस्टेंट मैट्रिक्स की जगह हमने लिखा है b। x की वैल्यू चाहिए, तो x को हमने इक्वल की लेफ्ट साइड पर ये रखा। a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड होगा। अब यहाँ इसकी पावर +1 है। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँ, b के साथ लिखूँ, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि a जब इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वो a इन्वर्स बन जाएगा। तो x = a इन्वर्स b, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया है। अब इस इक्वेशन 1 में आप देखें तो b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपको पता है, a के एलिमेंट्स आपको पता है, लेकिन आपको a इन्वर्स की नहीं मालूम। तो हमें सबसे पहले a इन्वर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। a मैट्रिक्स है हमारे पास 8, 1, -4 एंड 2। 2/2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने वर्टिकल बार के अंदर इसको मेंशन किया है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब आसान सा एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्ट। यानी कि हमने इनके एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस, और -4 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से। 8 2s are 16 and minus into minus plus 4 1 is 4। 16 and 4 ऐड हो रहे हैं, ऐड कर लेंगे।
द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 20। हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो हमने लिखा कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो सॉल्यूशन सेट, और हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। ए इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमने कुछ चेंजिंग करनी होती है रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये चेंजिंग हम क्रॉस एलिमेंट्स के साथ करते हैं। सबसे पहले 8 और 2 इसकी हमने रिप्लेसमेंट करनी है, यानी कि 8 की जगह पे 2 को लिख देना है और 2 की जगह पर 8 को लिख देना है। इसी तरीके से 4 और 1 को हमने चेंज करना है। इसमें हम रिप्लेसमेंट नहीं करते, जगह चेंज नहीं करते, बल्कि साइन को चेंज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायगोनल में हमने रिप्लेसमेंट करनी है और एंटी डायगोनल में हमने साइन को चेंज कर देना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है 2, 4, -1 एंड 8। अब हम ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, 1 over determinant of A into adjoint of A। डिटर्मिनेट का आंसर है 20, तो 1 over 20 और एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे हमने इसका मैट्रिक्स लिख देना है 2, 4, -1 एंड 8। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप आंसर स्टॉप कर सकते हैं और चाहे तो इसके आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम 1 over 20 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। ए इन्वर्स को मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। अब मैं ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। तो मैंने लिखा पुटिंग द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू ए इन्वर्स b। अब यहाँ मुझे ए इन्वर्स के मैट्रिक्स लिखने हैं और b के लिखने हैं। x की जगह पे इसके मैट्रिक्स लिख देंगे x एंड y इक्वल्स टू ए इन्वर्स की जगह पे इसका मैट्रिक्स लिखेंगे 1 over 20, 8, 1 over 20, 2, 4, -1 एंड 8 into 2 and 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो हमें ख्याल ये रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से। इसके आसान सा तरीका ये है, आप ये वर्ड याद कर लें, फ्लो एंड फॉल। यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो फ्लो करेगा और सेकंड फॉल। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रॉ और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हों। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रॉज 2 कॉलम हैं, इट्स मीन 2 कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं, तो कॉलम और रॉज इक्वल है, इट्स मीन कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फ्लो एंड फॉल को
ध्यान में रखना है, फर्स्ट में फ्लो एंड फॉल। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ऐड करेंगे। इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से। फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से। 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16। 2 1 is 2 -2 प्लस 8 4 जार 32। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/20, 16 और 4 ऐड होंगे, ये हो जाएंगे 20। 32 में से 2 को माइनस करेंगे 30। अब 1/20 अंदर मौजूद एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। 21 is 20, 21 is 20। आंसर आया है 1 और सेकेंड आंसर आया है 3/2। 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने डिवाइड करना है। 3 हमारा डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है। 2 1 is 2, रिमाइंडर आया है 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 1 whole 1/2। Here x equals to 1 and y equals to 1 whole 1/2। x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। So solution set is 1, 1 whole 1/2।